अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे योजना अवकाश। योजना अवकाश से 1966 से 1968 से 69 इसमें है। इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। इस अवकाश अवधि में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई। और इसमें है योजना अवकाश का प्रमुख कारण भारत पाक संघर्ष तथा सूखे के कारण संसाधनों की कमी एवं मूल्य स्तर में वृद्धि रही। अब इसमें चतुर्थ पंचवर्षीय योजना ये है 1969 से 74। इसमें इस योजना के मुख्य उद्देश्य की स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। यह योजना गाडगिल फॉर्मूले से संबंधित थी। और इसमें है इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना को भी विशेष रूप से लक्षित किया गया। और यह योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही तथा 5.5% की वृद्धि दर लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 3.3% वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त कर सकी। और इसमें योजना की विफलता का कारक मौसम की प्रतिकूलता तथा बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन था। अब इसमें 5वीं पंचवर्षीय योजना ये है 1974 से 78। इसमें है इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। योजना में आर्थिक स्थायित्व लाने का उच्च प्राथमिकता दी गई। और योजना के दौरान विकास लक्ष्य प्रारंभ में 5.5% वार्षिक वृद्धि रखी गई, परंतु बाद में इस संशोधित कर 4.4% वार्षिक कर दिया। अब इसमें इस योजना में पहली बार गरीबी तथा बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई, तत्पश्चात उद्योग व खनिज क्षेत्र को। यह योजना सामान्यतः सफल रही, परंतु गरीबी तथा बेरोजगारी में विशेष कभी नहीं हो सकी। और जनता पार्टी शासन द्वारा आरंभ इस योजना को सन 1978 में ही समाप्त करने का निर्णय लिया गया। तो ये सब था 5वीं पंचवर्षीय योजना का। अब इसमें 6ठी पंचवर्षीय योजना। 6ठी पंचवर्षीय योजना में 1980 से 85 ईस्वी में है ये। इस योजना का प्रारंभ रेडिंग प्लान 1978 से 83 ईस्वी जो जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई थी को समाप्त करके की गई। इसमें नोट में पिछड़े देशों के लिए रेलिंग प्लान का सुझाव जी मिल्डर द्वारा दिया गया था। इस व्यवस्था में प्लान अनुवर्त चलती रहती है। 1978 ईस्वी में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाले जनता पार्टी सरकार ने भारत में इसे स्वीकार किया था, परंतु इस योजना के परिणाम सकारात्मक नहीं रहे। फलतः 1980 ईस्वी में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इसके स्थान पर पुनः पंचवर्षीय योजनाओं का स्वीकार किया। फिर इसके अंतर्गत है इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था। पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया तथा सफलतापूर्वक 5.54% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की गई। इस योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए। अब इसमें 11वीं पंचवर्षीय योजना ये है 2007 से 12। इसमें है इस योजना का उद्देश्य समग्र आर्थिक विकास तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को महाशक्ति बनाया था। इस योजना का उद्देश्य 10वीं कक्षा तक के सभी बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित कराने के लिए छात्राओं तथा व्यावसायिक शिक्षा सुविधाओं के प्रावधान के साथ साथ सेकेंडरी स्कूलों का विस्तार करना था। अब इसमें इस योजना में पहली बार सामाजिक आर्थिक लक्ष्य को प्राप्ति के लिए सामाजिक हस्तक्षेप की अवधारणा को स्वीकार किया गया। और इस योजना में अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री की 15 सूत्रीय योजना क्रियान्वित कराने पर बल दिया गया। और इसमें है इस योजना अवधि में 8% की विकास दर हासिल हुए जो अन्य सभी योजनाओं से अधिक है। अब है इस योजना के देशों में सभी ग्रामों को विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 11वीं योजना के दौरान प्रारंभ की गई प्रमुख योजनाएं। तो इसमें है योजनाएं और प्रारंभ वर्ष राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और प्रधानमंत्री रोजगार ये 2007 और सृजन कार्यक्रम 2008 के और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना।